इतने छोटे छोटे सीढ़ी और उसमें भी इतने अंधेरे विदाउट लाइट के, अगर मान लीजिए इमरजेंसी में अगर कहीं पावर कट हो जाए, शॉर्ट सर्किट लग जाए तो बच्चे अफरा तफरी में यहीं मर जाएंगे सफोकेट करके और आपस में। और अंदर देखिए कितनी छोटी है, ना कोई खिड़की ना कोई वेंटिलेशन। माँ बाप क्या सोचेंगे कि उनका बेटा पढ़ने गया है और रात को फोन आता है कि इज नो मोर। क्या ये देश का भविष्य है? तो हमारी ना तो कोई सुनवाई हो रही है, हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि सर हम पता नहीं कौन है। हम इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, DU, JNU, IIT से बच्चे पढ़ के यहाँ UPSC की तैयारी करने आ रहे हैं। इस देश को चलाना ही तो चाहते हैं ना हम सर, इसी देश के वतन परस्त लोग हैं। हमारी बात नहीं सुन रहा है कोई यहाँ पे, और ये बहुत ही गलत बात है। बस एक ही स्टेयर है पतली सी, निकल सकते हो तो निकल जाओ, अदरवाइज फिर यहीं फंसे रहो। यही अकेले नहीं, सारे PG की ऑलमोस्ट यही कंडीशन है। आप ORN में घूम घूम के देखेंगे तो इससे भी बुरा हाल मिलेगा आपको। 2-3 लाख रुपए देते हैं और फिर भी सेफ्टी नहीं है बच्चों की। यहाँ पे हम 20-25 हज़ार रुपए महीने के देते हैं कमरे के, जो कि इतने ज़रा से डिब्बे हैं जिनमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ब्रोकरेज पैसे कमा रहा है, यहाँ पे ओनर पैसे कमा रहा है, यहाँ पे कोचिंग वाले पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे रेडी वाले पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लुट रहा है तो सिर्फ स्टूडेंट है, ये सिर्फ बच्चे हैं। भाई साहब देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल नेक्सस चलता है, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, MCD है, एंड जो भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक बात पे सहमति है कि यहाँ पे स्टूडेंट पैसा कमाने का एक जरिया है। जब NOC उनको स्टोरेज के लिए मिला तो उन्होंने लाइब्रेरी किससे परमिशन से चलाया? वो दिक्कत है कि जो वाटर वैल्व की कॉन्सेप्ट होती है पानी एग्जिट कराने का, राइट, वो वहाँ पे मिसिंग है। वो मिसिंग है, उसके बाद भी लाइब्रेरी ऑपरेशनलाइज है। कि इस इलाके में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। क्या है, यहाँ 2-3 हफ्ते में सेटलमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं होना। सेटलमेंट किसके बीच में? सेटलमेंट या कोचिंग के बीच में, सिस्टम के बीच में। सर मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है, मैं सामने कुमार बुक सेंटर में काम करता हूँ। ये बगल वाली बिल्डिंग में कुमार बुक सेंटर है जी, उसमें काम करते हैं आप? हम लोग स्टाफ हैं यहाँ पर। यहाँ पर पानी करीब 3-4 फुट पानी था जी। वहाँ से कार आती है, तेज स्पीड थार कार, जिससे प्रेशर जो पानी का आता है वो राउस IAS के गेट पे पड़ता है, जिससे जो पानी रुका हुआ था, जो पानी गेट ने रोक रखा था, वो गेट टूट जाता है और पानी का पूरा प्रेशर जो कि बेसमेंट 3 से 4 फीट आगे ही है, पूरा उसे जगह मिल जाती है और वो पूरा पानी डाइवर्ट हो जाता है बेसमेंट की तरफ जी। तो जिससे बच्चे जितने निकल पाए, बच्चों को टाइम कम मिला, बच्चे सोचा कि पानी धीरे धीरे आएगा, मगर पानी का प्रेशर बहुत तेज था, सारे बच्चे वहाँ से नहीं निकल पाए। ये घटना हुई है सर। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से काम करते हैं आप बता रहे हैं? सर करीब 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं और ये जो पानी की बात चल रही है, चाहे BJP की गवर्नमेंट हो चाहे आम आदमी की, आम आदमी अब आई है, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही है। प्रशासन को सारी पता है, MCD के बंदे यहाँ रोज आते हैं, रोज ठेली लगती है यहाँ, रोज उनकी कमेटी आती है जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए। उनके सामने भी कई बार पानी भरता है, उन्हें सारी घटना पता है। MCD के जो लोकल के अधिकारी हैं उन्हें सारी घटना पता है, ऐसा नहीं होना कुछ नहीं पता, सब पता है। हिसाब से एक सीधा सा सवाल पूछूं कि कौन जिम्मेदार या कौन कौन जिम्मेदार इस घटना के लिए? पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है सर। क्या कोचिंग सेंटर भी आता है उसमें? कोचिंग सेंटर तो सर, कोचिंग सेंटर को तो इन लोगों के प्रशासन की वजह से लापरवाही है ना। कोचिंग सेंटर की तो सबसे पहले सिस्टम का दिक्कत है। अगर सिस्टम MCD यहाँ से अप्रूवल नहीं देता है तो कोचिंग प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अभी जो मीडिया में बात आ रही है, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद भी तो MCD एक्शन ले रही है, तो पहले क्यों नहीं लिया गया ये एक्शन? ये कहीं ना कहीं MCD की सिस्टम लापरवाही है ना। मेरा नाम शिवेश कौशिक है जी। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट हूँ पिछले 1-1.5 साल से। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, बिहार का। अब बताइए अपनी समस्या। भाई साहब देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल नेक्सस चलता है, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, MCD है, एंड जो भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक बात पे सहमति है कि यहाँ पे स्टूडेंट पैसा कमाने का एक जरिया है। और जब इस बात पे उनकी सहमति बन जाती है तो जो स्टूडेंट के प्रति एक कंपैशन की फीलिंग होनी चाहिए, उनके इशू को रिजॉल्व करने की फीलिंग होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि ये स्टूडेंट
अपना टाइम, प्रीशियस टाइम निकाल के इस जगह पे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर हैं, तो उनके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्पेशली होना चाहिए। स्टूडेंट जोन है, एक्स्ट्रा पॉपुलेटेड है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेंस ऑफ कंसर्न उनके दिमाग में नहीं है आज के डेट में। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका माइंडसेट ही स्टूडेंट के प्रति है कि कमर्शियल हैं ये लोग और पैसा बनाया जाए, बैचेस लॉन्च किए जाएँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएँ, कैटेगरी क्रिएशन किया जाए और स्टूडेंट को इंगेज किया जाए, एजुकेशन के नाम पे इंगेज किया जाए तो पैसा बनाया जाए। मोटा मोटी बात ये है। मान लीजिए अगर वॉशरूम की भी पानी निकल जाती है अंदर, फिर लोग मर जाते तो फिर क्या कहते हैं कि एमसीडी की दिक्कत है। दिक्कत है कि जो वाटर वाल्व की कॉन्सेप्ट होती है पानी एग्जिट कराने का, राइट, वो वहाँ पे मिसिंग है। वो मिसिंग है, उसके बाद भी लाइब्रेरी ऑपरेशनलाइज है। आप अपना नाम बताइए। अंकुर झा नाम है हमारा, बिहार बेगूसराय से हूँ। करते क्या हैं आप? मैं यूपीएससी का ही। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? सारे लोग यहाँ उसी तरीके के। आप बताइए आपके हिसाब से क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट का कैसे दिक्कत है? 2.5 लाख रुपया एक स्टूडेंट से फीस लेते हैं। 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए एक साल का? एक साल का फीस लेते हैं, एक बार का फीस। साल के 8 महीने 9 महीने में भी कोर्स खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो इसी ठीक है। और सारे इंस्टीट्यूट का यही चलता है, 2 लाख 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख। जब एनओसी उनको स्टोरेज के लिए मिला तो उन्होंने लाइब्रेरी किससे परमिशन से चलाया वहाँ? इतने छोटे छोटे सीढ़ी और उसमें भी इतने अंधेरे विदाउट लाइट के। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में अगर कहीं पावर कट हो जाए, शॉर्ट सर्किट लग जाए तो बच्चे अफरा तफरी में यहीं मर जाएंगे सफोकेट करके और आपस में। और अंदर देखिए कितनी छोटी है, ना कोई खिड़की ना कोई वेंटिलेशन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, प्रयागराज। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोकेशन बताएंगे? ओल्ड राजेंद्र नगर, ब्लॉक नंबर 56। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? यूपीएससी की तैयारी। जी, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? 1 साल हो गया मेरा। 1 साल हो गया जी। कोचिंग करते हैं? कोचिंग खत्म हो गई मेरी, तो अभी खुद से कर रहे हैं? अभी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहे जी। हैं। तो ये जो रूम है, हमने इस रूम के विजुअल अपने दर्शकों को दिखाए हैं जी। तो इसके बारे में बताइए, इसका रेंट क्या है महीने का? रेंट मिनिमम सबसे कम रेंट 10,000, इससे नीचे नहीं है इसका। अच्छा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अलग है बिल। इस 10,000 के अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और देना होता है, वो कितना होता है? वो 33,000 आ जाता है। मतलब 13,000 बिजली और रेंट, मतलब इसका जो किराया है वो आपका हो जाता है। जी। खाना? खाना अलग से। खाने का कितना होता है लगभग? खाना जब मेस लगाया था तो 4,000 में मराठी कट्टा वहाँ खाता था। एंड अभी मेरे फ्रेंड के पास किचन का प्रॉपर सेट है तो वहाँ मेड लगवा के रखे हैं, तो वहाँ जाते हैं खाना खाने। जी। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है खाना का। आप अगर ये सोचिए कि आपके पास एक बड़ा हवादार रूम होता, एक खुली सी जगह होती, वहाँ पर रह के आप पढ़ पाते तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो पाती, या फिर इस तरह की जगह पे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छी हो पाएगी? बेसिकली पढ़ाई के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि कितना इन्वायरमेंट है, क्या आउटपुट है इसका, क्या नहीं है। कोई इंफ्रा नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस वैसे ही सारे, यही अकेले नहीं, सारे पीजी की ऑलमोस्ट यही कंडीशन है। आप ओआरएन में घूम घूम के देखेंगे तो इससे भी बुरा हाल मिलेगा आपको यहाँ के स्टूडेंट का। घर वाले क्या करते हैं आपके? फार्मर हैं, मुश्किल से खर्चा चलाते हैं। महीने में 1 डाउन पेमेंट नहीं होती है, महीने में 2 बार 3 बार भेजना पड़ता है। जैसे जैसे खर्चा होता है वैसे वैसे मतलब महीने का खर्चा भी आपका 2-3 बार में आता है, अलग अलग बार? हाँ, 2-3 एक बार में खर्चा भी नहीं आ पाता? एक बार में नहीं आता जी। तो घर वालों ने अभी एक जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, जी। इसमें कुछ स्टूडेंट की जान गई है जी। उसके बाद इस एरिया में आप भी रहते हैं, आपके घर वालों ने क्या बोला? वो बुला रहे हैं आपको सीधा, बुला रहे हैं? हाँ सीधा बुला रहे हैं, कहते हैं यहाँ नहीं रहना, आ जाओ घर। यहाँ के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जो भी होगा यहीं देख लेंगे, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में नहीं रहना। आपने कैसे तैयार किया उसके बाद उनको यहाँ पे रहने? उनको यही बोला कि अभी कंडीशंस चल रही है, बट देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर नहीं हुआ, ऐसा चलता रहा तो बुला लेंगे घर। कितना लगता है कि कितनी सेफ बिल्डिंग है ये? आप आए हैं ऊपर से, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक आए तो आपको नहीं, अंदाजा आप हो ही अपने चुका हिसाब से होगा। बताइए जो बस visual है एक ही स्टेयर है पतली सी, जितन निकल सकते हो तो निकल जाओ, अदरवाइज फिर यहीं फंसे रहो। हम किस कंडीशन में रह करके स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर करके हमने यहाँ रखा हुआ है अपने आप को, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो स्टूडेंट ही जानता है। एक चीज़ ये कही जाती है सोशल मीडिया पे बहुत सारी कि अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सारी समस्याएं पता हैं, वो सब है, लेकिन अधिकारी बनने के बाद इन्हीं में से बहुत सारे लोग इन समस्याओं को भूल जाते हैं। उनको जब मलाई खाने को मिलती है वो मलाई खाते हैं,
उस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आपने इतना स्ट्रगल किया, आप अभी बता रहे हैं, आप आज से कुछ साल बाद अपने आप को एक अधिकारी के तौर पे देखिए, क्या करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे से जहाँ तक हो पाएगा, जहाँ तक मेरी एक जो गुडविल होती है, जो लोगों तक प्रोवाइड करने की वो होती है, मैं वहाँ तक लास्ट एंड तक जाऊँगा। जो मेरी कैपेसिटी से भी बाहर होगा, वहाँ तक कभी जा कर के मैं उन लोगों को एक अच्छी वाइब देने की कोशिश करूँगा। क्या आप मानते हैं कि मतलब इसी तरह की तैयारियों से बहुत सारे अधिकारी निकले होंगे, उनमें से कुछ लोग इस एरिया के लिए भी जिम्मेदार होंगे, सुपरविजन के लिए? उन अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? अब अधिकारी लोग तो पता ही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब हमको बोलने की ज़रूरत है नहीं, पूरा ऑलमोस्ट यहाँ का पूरा क्राउड जान रहा है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिशियंस, वो तो जान ही रहे हैं एमसीडी क्या है, वो सबको पता है। अब हमको अकेले मतलब इन सब के बीच में कोई ना कोई घालमेल लगता है आपको? वो तो भाई वही लोग बता सकते हैं, घालमेल है कि काम कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, वो वही लोग बता। अगर काम कर रहे होते तो ये हालत होती क्या? काम किए होते तो हालत ना होती, सिंपल सी बात है कि बिकॉज की जितनी बार बारिश हुई है उनके बेसमेंट में पानी भरा है। सर ये देखिए, यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं, इसी टाइप से अभी पटेल नगर जो हादसा हुआ था, इसी टाइप से अगर ये बैरिकेड यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो अभी भी ये तार खुली लाइन है, आप इसे जूम करके दिखा सकते हैं। अगर ये तार बैरिकेड से टच होता है या किसी प्रकार की बारिश होती है तो इसमें करंट हजारों और यहाँ पर जो सैकड़ों एक्सीडेंट भी हो सकता है लाइफ के साथ। जो घटना हुई इसके बाद भी आप देख सकते हैं घटना हुआ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है, मैं इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। किसी नाम बता दीजिए पूरा। राउज IAS स्टडी सर्कल जिसमें घटना हुई है? सॉरी, जिसमें घटना हुई है? जी, जिसमें घटना हुई है। मैं उसमें ऑप्शनल की तैयारी करता हूँ, PSI मेरा ऑप्शनल है। किस्मत से मेरी उस दिन छुट्टी थी, मैं भी उस जगह हो सकता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है और ये लाइफ का सवाल, ये कोई मजाक नहीं है। 3-4 बच्चों की जान जा चुकी है। यहाँ पे बच्चे 2-3 लाख रुपए देते हैं और फिर भी सेफ्टी नहीं है बच्चों की। यहाँ पे हम 20-20, 25-25 हज़ार रुपए महीने के देते हैं कमरे के, जो कि इतने ज़रा से डिब्बे हैं जिनमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज पैसे कमा रहा है, यहाँ पे ओनर पैसे कमा रहा है, यहाँ पे कोचिंग वाले पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे रेडी वाले पैसे कमा रहा है, यहाँ पे सिर्फ लुट रहा है तो सिर्फ स्टूडेंट है, ये सिर्फ बच्चे हैं। एक मिडिल क्लास वाला किस तरीके से, एक फैमिली मिडिल क्लास से जो आता है वो कैसे 1-1 रुपये 10-10 रुपये बचा के अपने बच्चे को यहाँ दिल्ली भेजते हैं और बड़े उम्मीदों से भेजते हैं कि मेरा बच्चा ऑफिसर बन के आएगा, कुछ बड़ा बन के आएगा। और यहाँ पे लाइफ की भी सेफ्टी नहीं है, जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा इसकी भी जिम्मेदारी कोचिंग किसी को तो लेनी पड़ेगी, MCD या गवर्नमेंट को या कोचिंग इंस्टीट्यूट को। सब एक दूसरे पे स्केप गोटिंग कर रहे हैं, ये कि इसकी गलती थी, ये इसकी गलती थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ 1-1.5 घंटे की बारिश को आप नेचुरल डिजास्टर का नाम नहीं दे सकते हो कि 1-1.5 घंटा भैया इतनी तेज़ बारिश हो गई तो इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है, पानी भर जाएगा। 1-1.5 घंटे की बारिश बहुत ही नॉर्मल बारिश होती है। इसमें सेफ्टी वॉल्व नहीं था। मैं और जो बताया जा रहा है कि उसमें बायोमेट्रिक्स था, बायोमेट्रिक्स नहीं था, मैनुअल था, वो मैनुअल से होता था। उसमें पानी कैसे ऐसे एकदम से भर गया, ये भी देखना जाना चाहिए कि क्या समस्याएं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस कंसर्न है और इसको MCD या किसी को तो आना पड़ेगा आगे, किसी को। जी, आपने बताया आप इसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपके घर पे इस घटना के बारे में पता चला? जी पता चला। तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी करके? बहुत ही घबरा गए थे घर वाले, तो बोले तू तो घर पे आ जा, रहने दे यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, मेरे को यहाँ पे रहना है, मैं प्रोटेस्ट में भी शामिल हो जाऊँगा। घर वाले तो बहुत ऐसा थे कि रहने दे, बट मैंने कहा नहीं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमन धाकड़ है। आप करते क्या हैं? मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। यहाँ कुछ भी बोलो, ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये जो इतना सब कुछ चल रहा है, ये मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, इन सब के बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पॉलिटिक्स सब पता है आपको क्या होता है यहाँ पे। ये एस्पिरेंट मतलब स्टूडेंट इतना सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बाद भी आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलेगा यहाँ पे? मैं अपनी बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्या है, यहाँ 2-3 हफ्ते में सेटलमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं होना। सेटलमेंट किसके बीच में? सेटलमेंट या कोचिंग के बीच में, सिस्टम के बीच में, सब है सर। आप जानते हो यहाँ क्या चलता है। अब यहाँ हमने मेरे पापा ने यहाँ पे 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस भर दी है। 2 लाख रुपए कितने टाइम की? 15 महीने की। 15 महीने की 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें 15 महीने की कोचिंग है, उसके बाद भी हमें ये फीस पहले ले ली जाती है आपसे? हाँ, पहले 2 लाख रुपए दे चुके हो। अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ आती है, रिफंड का कुछ होता है? रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो बच्चे का बिल्कुल मोटिवेशन जो लेवल रहता है ना, कि वो जहाँ जिस तरह से मोटिवेटेड होके आता है कि भाई पढ़ेंगे 8-8, 10-10 घंटे करते हैं। तो यहाँ का रूम आप देख लो, मैंने आपको वीडियो बताई, रूम देख लो, आप यहाँ का ये देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, और यहाँ का मतलब आने जाने का आप खर्चा मान लो,
यहाँ रहने का, यहाँ खाने का। आपको लगता है कि जितना मेंटल पीस होना चाहिए और जितना फोकस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? मेंटल पीस के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेंटल पीस के नाम। ना आपको रूम में मेंटल पीस मिलेगा, ना आपको कोचिंग में मेंटल पीस मिलेगा। यार आदमी मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो क्या सोच कर आता है कि भाई सब कुछ एकदम मैनेजमेंट एकदम सीक्वेंस में हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं कि अपने घर के रूम में मिलकर आप पढ़ाई कर पाओगे, वो आप यहाँ नहीं कर पाओगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम युवराज सिंह है। क्या करते हैं? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यहीं रहता हूँ। इस घटना के बारे में एक टाइमलाइन बताइए, कैसे क्या हो गया, कहाँ पे लापरवाही रही? देखिए, ये राउस इंस्टीट्यूट आपके पीछे शाम 6 से 7 काफ़ी तेज बारिश हुई थी। यहाँ पानी जमा हो गया था, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो ये जो पानी जमा हुआ था वो इतना तेज़ था कि इसका दरवाज़ा टूट गया। तो दरवाज़ा टूटते ही पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ी से उस बेसमेंट में गया। उस बेसमेंट में जितने बच्चे थे उनमें से कुछ ही बाहर निकल पाए, कुछ लोग वहीं दब गए और उनकी 3-4 घंटे बाद जैसे जैसे बॉडी निकली, 10 बजे पहली बॉडी निकली, वो भी डेड थी। उसके बाद जो 2 बॉडी और निकली वो भी डेड निकली। तो करीब 1:30 बजे तक यहाँ रेस्क्यू प्लान चला। उसके बाद में 4 बजे तक सब कुछ रैप अप करके यहाँ सब गए। लेकिन हमारी जो डिमांड है, कह रहे कि 3 डेथ हुई है, लेकिन हमने एम्बुलेंसेस को 7-8 बार आते हुए देखा। एम्बुलेंस 7-8 बार आई है। तो हमारा पहली डिमांड यही है कि पुलिस हमें इंश्योर कराए, हमें कॉन्फिडेंस में लेकर आए कि वहाँ पे केवल 3 ही मरे, 3 से ज़्यादा नहीं मरे, क्योंकि अभी तक बहुत बच्चे वो लापता है, उनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। तो पहली चीज़ तो वो। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जिनकी डेथ हुई है उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन, ना सिर्फ एमसीडी से बल्कि इस इंस्टीट्यूट के मालिकों से भी, इस सरकार से भी, उसकी हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि इस इलाके में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। चौथी ये मांग है कि जो बेसमेंट यहाँ पे लाइब्रेरी है, जिसके अंदर पीजीज भी चलते हैं, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी है, वहाँ पे एक तो इसको ताला लगाया जाए क्योंकि सब इलीगल है। दूसरा, ना कोई एमसीडी के नॉर्म्स की पालना की जा रही है। पूरा एमसीडी रिश्वत लेके परमिट पास करता है और यहाँ पे इन्हीं की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। 5वीं डिमांड ये है, एमसीडी के सारे ऑफिशियल जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने इस बिल्डिंग को एनओसी दिया, तब जबकि फायर का क्लियरेंस इनको नहीं था, तब भी उनको एनओसी दिया, उस ऑफिशियल को अरेस्ट किया जाए। दूसरी, इनके कंप्लेंट सेल में हमने 26 जून और 22 जुलाई को कंप्लेंट की गई है कि ये पूरा इलीगल है, उस ऑफिसर को आप सस्पेंड करें। तीसरी चीज़ ये है कि इनके बेसमेंट में केवल और केवल पार्किंग की अनुमति थी। इन्होंने इस बेसमेंट में पार्किंग की अनुमति होते हुए भी लाइब्रेरी चलाई, उसके अंदर बच्चों को बैठाए पढ़ाए। तो इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी इतनी सारी मांग है, तो कोई प्रशासन की तरफ से आया आपके पास? प्रशासन की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। यहाँ पे हमें बैठे हुए 48 घंटे होने आ रहे हैं। हम इनसे बात करें कि आप आए और यहाँ आके आप बैठिए। एमसीडी के कुछ ऑफिशियल आए, वो वहाँ बाहर आके अनाउंस करके गए कि हम 10 लाख से ज़्यादा कंपनसेशन नहीं देंगे तो भी 10 लाख का। ये तो सर मजाक है। उसके बाद में एलजी साहब भी आए, एलजी साहब भी थोड़ा सा एंटर किए, यहाँ तक नहीं है, वापस चले गए। तो हमारी ना तो कोई सुनवाई हो रही है, हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि सर हम पता नहीं कौन है। हम इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, DU, JNU, IIT से बच्चे पढ़ के यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं। इस देश को चलाना ही तो चाहते हैं ना हम सर, इसी देश के वतन परस्त लोग हैं। हमारी बात नहीं सुन रहा है कोई यहाँ पे, और ये बहुत ही गलत बात है। देश के युवा को, भविष्य को कहाँ देखते हैं आप इसके बाद? अगर सर, एक ही एग्ज़ाम था जिस पे हमें यकीन था, इस एग्ज़ाम के लिए सारे बच्चे आते हैं। अब यहाँ पे बच्चे, माँ बाप क्या सोचेंगे कि उनका बेटा पढ़ने गया है और रात को फ़ोन आता है कि इज़ नो मोर। क्या ये देश का भविष्य है? सर, पढ़ा लिखा युवा होना बेरोजगार हो गया, पढ़ा लिखा युवा होना इस देश में वो हो गया, गुनहगार हो गया, ऐसा लग रहा है हमें। तो इतने ज़्यादा हम परेशान हैं।